फाइनली सीजन 3 आ गई है। आई थिंक दूसरी सीजन जो थी वो आई थिंक पोस्ट कोविड एरा में जब हम धीरे धीरे आ रहे थे, विच वॉज 21-22, उसके बीच में आई थी। और उसके बाद 3 साल का गैप लेके एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ के सीजन 3 यहाँ पे हमें देखने को मिल गई है। और फैमिली मैन के इतिहास में ऐसा कहे ना तो ये तीसरा क्लिफ हैंगर है, अगर हम ऐसा बोले तो। मतलब राज एंड डी के है तो उनको क्लिफ हैंगर पे छोड़ने की आदत रहती है कि चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी अभी ये सीजन 3 का क्लिफ हैंगर अगर हमने ऐसा रखा है, ये रिव्यू शुरू ही कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे। क्योंकि देखो गन्स एंड गुलाब्स का तो अभी हमने कुछ सोचा नहीं है ऑब्वियसली। सेम फॉर सिटाडेल, अगर वो रिन्यू होती है तो उसके ऊपर काम करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे कि फर्जी सीजन 2 की शुरुआत कर देंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है इसके एंडिंग के ऊपर से कि उन्होंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है इस सीरीज को, फर्जी में ही कर दिया था। इधर हमें एक और कैमियो विजय सेतुपति के रूप में देखने को मिलता है, वहां पे हमें दूसरा कैमियो उधर पता चल जाता है कि बॉस ऑफिशियली कनेक्ट हो गया है यहाँ पे। और इसमें जिस तरह का क्लिफ हैंगर छोड़ा है तो मे बी वी कैन सी दैट के ये लोग फर्जी सीजन 2 की शुरुआत या फिर शूटिंग शुरू कर देंगे। और मे बी उनकी जो एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आने वाले थे स्टारिंग आदित्य रॉय कपूर एंड समंथा, तो वो अभी पता नहीं वर्क्स में है कि अभी नहीं, लेकिन हम अभी इसकी बात करते हैं। तो राजन डी के एज डायरेक्टर्स वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स है, और कुछ ना कुछ यूनिक लाते हैं। और सबसे बढ़िया बात उनकी ये लगती है कि डायरेक्शन के साथ साथ डायलॉग्स में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। हमने स्त्री मूवी पहली जो देखी है उसमें उनके डायलॉग्स थे, और उनका आइडिया, पहला जो आइडिया था जिसकी वजह से उनका और दिनेश विजन का फॉल आउट हुआ था, तो उनमें आइडिया जो स्त्री का था वो पूरा उनका था और डायलॉग्स भी उनके थे। तो आप समझ सकते हैं कि मजा आता है उनकी सीरीज देखने में। तो उस हिसाब से यहाँ पे फैमिली मैन सीजन 3 जहाँ पे खत्म हुई थी वहां से कंटिन्यू होती है। और वहां पे जो लास्ट में जो पोस्ट कोविड जो एक आई थिंक यंग हो जो एक उन्होंने मिशन बताया था, जो हमें एक नॉर्थ ईस्ट में कोई एक साइबर कैफे में एक बंदा दिखता है जो लिख रहा होता है कुछ, जो चाइना के साथ, जो कोरोना के साथ एक बड़ा जंग होने वाली है, उसके ऊपर हमें वहां पे वो सीरीज एंड होती हुई देखने को मिलती है। तो वहां से वो बता दिया गया था कि अब स्टोरी जब जहाँ पे पहला पार्ट दिल्ली या और मुंबई में था, दूसरा पार्ट चेन्नई में था, तो अभी तीसरा पार्ट नॉर्थ ईस्ट यानी कि नागालैंड में प्लेस करेगा। और वहां पे हमें श्रीकांत तिवारी के घर पे एक और डेवलपमेंट देखने को मिलती है। उन्होंने नया घर ले लिया है, हाउस वार्मिंग पार्टी पे सबको बुलाया है। कुछ दिनों बाद उनके बच्चों को पता चलता है कि उन वो और सूची जो है वो डाइवोर्स ले रहे हैं। अभी हमें उसका कारण बताया है लेकिन इनको नहीं बताया जाता। साथ ही में उनके टास्क फोर्स में एक मेजर ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, जो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, जिसकी वजह से श्रीकांत तिवारी बिकम्स अ ट्रेटर फॉर आवर कंट्री, और उसकी वजह से उनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके परिवार में भी कुछ असर पड़ती है, उनके स्टडीज में, उनकी जो वाइफ है उनके जॉब में एक असर देखने को मिलती है हमें। और उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि दे प्लान के अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते बिकॉज वी आर नॉट सेफ, तो वो लोग कहीं अंडर कवर होके कहूँ कि कहीं छुपने के लिए वो नागालैंड साइड जाते हैं। अभी इसमें जयदीप अहलावत का क्या मिक्सचर या फिर वो कैसे ज्वाइन करते हैं वो आप सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब ये वैसे तो फ्राइडे को सीरीज आ गई थी तो एक आदत है एक्स पे ज्यादातर रिव्यूज वो 1 मिनट में आते रहते हैं, उसमें वो कैमियो का तो वैसे पता चल गया था कब से कि होगा उनका कैमियो, तो वो तो कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ वो एक्साइटमेंट थी कि कौन से एपिसोड में आएंगे। तो तब देख रहा था तो लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा वीक है सीरीज, इस बार उतना मजा नहीं आया जहाँ पे पहली 2 सीजन का एक। अब यहाँ पे चीज क्या है ना कि यहाँ पे दो चीजों पे बात होगी। एक तो है कि ये एक तरीके से देखे तो क्लिफ हैंगर जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि फर्स्ट सीजन का भी ऐसा क्लिफ हैंगर था कि हमें सीधा कुछ सालों बाद एक कॉर्पोरेट श्रीकांत की लाइफ देखने को मिली थी। अब यहाँ पे जो क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है वहां पे हमें एक अलग ही जोन देखने को मिल सकता है, जो 4 साल या फिर उसके ऊपर का हमें देखने को मिले, विच कैन बी अ गुड और बैड थिंग, मेरे को पता नहीं, लेकिन वो एक सेटअप करेगा एक मेजर विलन को। जो यहाँ पे जो स्टोरी एंड नहीं हुई है वो विलन कहीं और ऊपर बन गया होगा। निम्रत कौर कहाँ है हमें उसकी पता चलेगी, उसकी भी बात पता चलेगी। उसके बाद वेदांत का जो कैरेक्टर है क्या वो
उसकी क्रश के साथ बाहर जाएगा कि नहीं उसकी पता चलेगी। जेके के साथ क्या होता है अब, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व थे ये सब में, वैसे तो उनका नाम बाहर आ गया है, लेकिन अब वो क्या करते हैं श्रीकांत को वापस लाने के लिए उसकी बात पता चलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने सारे सवालों को एक साथ लास्ट में जोड़ दिया है। अब मजा क्या आता है पता है इनकी सीरीज में, अगर सीजन 1 में जितने भी सवाल थे ना उसके सीजन 2 में जवाब दे देते, उसके जवाब का भी एक और क्लिफ हैंगर होता है। तो सीजन 4 में सारे जवाब मिल जाएंगे मोस्टली। मेरे को लगता है कि स्टोरी जो है वो 3-4 साल आगे जाएगी, शूटिंग भी 3-4 साल बाद ही होगी ऐसा लग रहा है अभी तो, मतलब सीरीज तब आएगी, क्योंकि जिस तरह का, एक तो ये चीज मैंने बोली। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो माइकल का कैमियो हुआ है विजय सेतुपति का, अब ये एक ब्रिज बनाता है डायरेक्ट सीधा कनेक्शन टू फर्जी। अब ये लोग करेंगे इसको फर्जी से, इन्होंने ऑलरेडी ये एक स्पिन ऑफ बना दिया है उसको, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेम चीजें जो चल रही है उनके साथ हो रही है। तो फर्जी का सीजन 2 में हमें इसका कैमियो देखने को मिल सकता है, इनमें से किसी का, मोस्टली शारिब हाशमी का कैमियो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरीके से देखे तो फर्जी 2 की तैयारी भी बोल सकते हो आप, मतलब इनका मिशन था वो तो हमें पता ही था। लेकिन एक जगह पे विजय सेतुपति कहते हैं कि यहाँ से नकली नोट ट्रांसफर होते हैं, और आप अगर याद करें तो भुवन अरोड़ा जो है, जो लास्ट में फर्जी के एंड में कहीं चले जाते हैं, तो मोस्टली वो भी इसी साइड पे है। तो ये एक तरीके से उस साइड का स्पिन ऑफ भी हम अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक कनेक्शन बैठा रहे हैं ये लोग। और मजे की बात क्या है पता है कि ये लोग जो वीकेस्ट बोल रहे हैं उसमें एक और चीज ये ऐड कर रहे हैं कि राजन डीके ने सिटाडेल भी बहुत वीक बनाई थी। अभी सबसे बढ़िया बात क्या है पता है सिटाडेल की, क्योंकि वो उनके अंडर सिर्फ डायरेक्टर्स थे, मेन डायरेक्टर्स, और जो कनेक्शन बैठाना था इंडिया के साथ वो तो रूसो ब्रदर्स का था। तो उनको जो दिया गया था उन्होंने वही किया है, उसमें आप कोई राजन डीके वाला फील नहीं ले पाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्रिएटिवली वहां पे बंध चुके थे। लेकिन यहाँ पे वो राजन डीके वाला फ्लेवर आपको यहाँ पे वापस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल मैं इस सीरीज की बात करूं ना तो मेरे को पर्सनली एंटरटेनिंग लगी, एटलीस्ट एंटरटेनिंग लगी। हाँ अभी नेगेटिव्स में मैं आपको बताता हूं कि कुछ एपिसोड्स में कुछ कुछ जगह पे एकदम इतना कन्वर्सेशन बढ़ जाता है, इतना डिटेल में जाने की ट्राई करते हैं, जहाँ पे एक पैटर्न है उनकी के एकदम ऐसे मोनोलॉग में या फिर एकदम सार्केस्टिकली कुछ बात कर देंगे। फिर वो आपने के मेनन का देखा होगा, उस फर्जी वाले में माइकल का देखा होगा। तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉमिक एलिमेंट रहता है जब भी कोई बात होती है, या फिर कोई एक सार्केस्टिक टोन रहता है जिससे आप इन्वॉल्व रहते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, इतना सीरियस होने गए ना कि कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड फील करते हो। और टू बी ऑनेस्ट लास्ट के 2 एपिसोड में भी, लास्ट का जो एपिसोड है उसके लास्ट के 20 मिनट जो है वो आपको डिस्कनेक्टेड फील करवाएंगे, जहां से पूरी केओस शुरू होती है। तो यहाँ पे थ्रू आउट द सीरीज आपको, अगर मैं कहूँ ना तो बहुत ही जगह पे आपको लगेगा कि थोड़ा आगे कर देते, लाइक ये तो हमने पहले एपिसोड से ही देखा है। फिर आप ज्यादा वेट करते हो कि श्रीकांत और जेके कोई साथ में देख लेते हैं। पूरे जो साथ में साइड ट्रैक्स चल रहे हैं, श्रेया धनवंतरी और हरमन सिंघा के, फिर सीमा बिस्वास का एक अलग चल रहा है, दर्शन कुमार तो 4 पहले एपिसोड या फिर पहले सीजन से एक ही टी शर्ट शर्ट पहन के घूम रहे हैं सब जगह, लगता है वीपीएन इंस्टॉल करना भूल गए, वो सब जगह घूमते ही रहते हैं सेम टी शर्ट और उसमें। तो वो अपना वो काम कर रहे हैं। निम्रत कौर का एकदम कहते हैं ना कि वो जो एक अलग साइड स्टोरी चल रही है वो एक इंपॉर्टेंट है। जुगल हंसराज को मतलब रेंडमली आ जाते हैं अचानक से, फिर कोई काम नहीं रहता। तो इतनी सारी साइड स्टोरीज चल रही है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इफेक्ट यह होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑब्वियसली यहाँ पे मेन स्टोरी श्रीकांत तिवारी की आप दिखाना चाहते हो, लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिक्स आपने अलग से जोड़ा है वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो कंफ्यूज कर रहा है आपको, कि यहाँ पे श्रीकांत का कोई मेंशन नहीं है, आपको देश की बात करनी है कोई बात नहीं। लेकिन अगर सीरीज ही फैमिली मैन है तो या फिर रूपमा की बात करो या फिर श्रीकांत तिवारी की बात करो, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मोस्टली। लेकिन कोई बात नहीं, तो ये एक फैक्टर मेरे को लगा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और दूसरी चीज क्या है कि एक और पैटर्न इनकी क्या रहती है हमेशा कि 50-55 मिनट का एक पहला एपिसोड है समझिए, दूसरा एपिसोड रैपिडली 35-40 मिनट का होगा। यहाँ पे पहले 5 एपिसोड 50-45 ऐसे चलते हैं, फिर अचानक से जो 7th एपिसोड है और आई थिंक 6th एपिसोड है वो मोस्टली 35-40 मिनट के बीच में रुकता है। तो वहां पे वो जो एक कंसिस्टेंसी इज द की वाला फैक्टर है वो उनका वहां पे कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लगता है। लेकिन
मजे की बात यह है कि वेब सीरीज फॉर्मेट है तो राजन डीके को क्लिफ हैंगर्स हर एक एपिसोड में छोड़ना आता है, उस इधर से वो लोग वहां पे सफल रहते हैं। प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक ओवरऑल बहुत बढ़िया है, स्पेशली लास्ट का वो जो एक पूरा ऑर्केस्ट्रा टाइप उन्होंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है वो बहुत बढ़िया है। इंट्रो तो है ही ऑब्वियसली, पहले से आपने जो सुनते आ रहे हैं वो वाइब आ जाती है उसकी, तो वो बहुत बढ़िया। और इस बार जो फेस ऑफ सीक्वेंसेस हैं, एक्शन सीक्वेंसेस तो इनके बढ़िया रहते ही है, हमने जेंटलमैन गो गोवा गॉन में देखा ही है, लेकिन फेस ऑफ सीक्वेंसेस के साथ साथ एक्शन सीक्वेंसेस में डायलॉग बाजी और एक्शन एक्सेल कर जाता है, मैं ये कहूंगा। तो परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे पहले तो जिन्होंने बॉबी और नीमा जो जयदीप पहलावत के लव इंटरेस्ट और उनके बेटे बने हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनका काम यहाँ पे नोटिस करने जैसा है। स्पेशली जिसने बॉबी का कैरेक्टर किया है वो बहुत बढ़िया कर जाता है बहुत से सीक्वेंसेस में। और एकदम कहते हैं ना, जैसे आपने सिटाडेल में वो छोटी लड़की को देखा था, वैसा ही यहाँ पे बॉबी का काम है। एक मैच्योर, कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखती है दोनों में। अगर मेरे को दोनों के कहते हैं ना, अगर इक्वालिटी दिखानी हो तो वो यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं। विजय विक्रम सिंह छोटे से रोल में है। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये और गुल पनक जो थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्स्ट में मर गए थे फर्स्ट सीजन में, लेकिन फिर याद आया खैर चलो कोई बात नहीं। लेकिन उनका काम, विजय विक्रम सिंह का काम अच्छा है। गुल पनक सेकेंड सीजन में कहीं पे नहीं थी, कहीं कहीं थी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल उनको दिया गया है और अच्छा काम है उनका भी। मैं कुछ कहते हैं ना फायर क्रैकर्स एक्सपेक्ट कर रहा था जब वो और प्रियामणि सामने सामने आते, लेकिन वो ऑब्वियसली नहीं हुआ। यतीश चावला का जिन्होंने कैरेक्टर किया, आई थिंक हरमन सिंघा, उनका काम ठीक है, मतलब दो लास्ट के 2-3 एपिसोड में उनका काम आता है तो वो अच्छा है। दलीप ताहिल से आप अनएक्सपेक्टेड काम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे, स्पेशली जब से वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए तो उनको और देखने में मजा आता है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे एक छोटा सा काम है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। श्रेया धनवंतरी का भी मैं सेम कहूंगा, उनका एज एक्सपेक्टेड जो लास्ट लास्ट में आप समझते हो कि भाई यहाँ से प्रिडिक्टेबल होते जा रही है स्टोरी, वो फोर्थ एपिसोड से ही आपको पता चलने लगता है कि धीरे धीरे अब क्या होने वाला है। एंडिंग नॉट एक्सपेक्टेड थी ऑब्वियसली, लेकिन ये चीज मैं बताऊंगा, श्रेया धनवंतरी ने अपना सेकंड में जिस तरह से काम छोड़ा था, यहाँ पे वापस वो काम लिया है, लिटरली काम वापस लिया है और वहां से कंटिन्यू किया है, तो उनका काम भी अच्छा है। अब वेदांत सिन्हा इस बार वापस सरप्राइज कर जाते हैं। पहले तीनों सीजन्स में अगर किसी ने थ्रू आउट सरप्राइज किया है तो वेदांत सिन्हा ने यहाँ पे जो, और मजे की बात क्या है कि उन्होंने वही एक्टर्स रखे यहाँ पे, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, सब लोग वही हैं। तो उनके साथ आपने पहली सीजन अगर पहले देखी होगी, उसके बाद उसके साथ कंटिन्यू की होगी, तो आपको उनका भी एक कहते हैं ना कि एक ग्रू अप वर्जन देखने को मिलता है, जो मुझे पर्सनली यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा। और जिस तरह से पहले एक कुछ भी बोलता था और वहां पे यहाँ पे आके एकदम मैच्योरिटी वाली बातें कर रहा है, तो वो वेदांत सिन्हा ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया और उनका जो एक अलग एंगल दिखा गया वो भी बहुत अच्छा है। मतलब ये कॉमन है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। सेम फॉर अश्लेषा ठाकुर, मतलब वो अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में आ गई है और उनके साथ जो एक ध्येय धैम वाला जो एक एंगल जुड़ा गया, और थ्रू आउट एक जो उनका और मनोज बाजपेयी का एक हाईलाइट सीक्वेंस है ट्रेन में, वो बहुत बढ़िया है। वहां पे उनका काम टू बी ऑनेस्ट अच्छा है, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि वो एक जो एक जब पता चलता है कि मम्मी पापा अलग हो रहे हैं तो वहां पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बात करनी है, वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द लीड्स, निम्रत कौर इज अ सरप्राइज एलिमेंट इन दिस सीरीज, स्पेशली जब वो जयदीप पहलावत के साथ बात करती है, उनके उनके साथ सीक्वेंसेस है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा स्पार्क महसूस होता है कि अब कुछ होगा अब कुछ होगा, लेकिन उसको भी लास्ट में उसका सवाल छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनका थ्रू आउट काम सरप्राइजिंग है, मैं ऐसा कहूंगा, क्यों आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। दर्शन कुमार अभी भी घूम रहे हैं सब जगह, जैसे उसमें घूम रहे थे, पहले से घूम ही रहे, तो उनका मतलब मेन मोटिव जो फर्स्ट में था वो खत्म हो गया, तो मेरे को लगा कि अभी वो शायद इंडिया आएंगे कुछ होगा, लेकिन उनका वो पॉइंट शुरू ही नहीं हो रहा है, मैं पता नहीं क्यों टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद शारिब आशमी मजा करवाते हैं, मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसा कहूंगा, क्योंकि एक फन एलिमेंट जो हमेशा कोई भी राजन डीके की सीरीज में होगा, आप अगर देखें इसमें गन्स एंड गुलाब्स में राजकुमार राव थे, फर्जी में भुवन अरोड़ा थे,
इसमें शारिब हाशमी है, तो कोई ना कोई ऐसा एक रहता है जो फन एलिमेंट के लिए करते रहता है। तो इसमें शारिब हाशमी ने अपना काम अपग्रेड किया है इन कॉमेडी एलिमेंट्स, और जिस तरह से वो कोप करने की ट्राई करते हैं विद द जेंजीज, सेम फॉर मनोज बाजपेयी, वो जिस तरह से उनको कोप किया है विद जेंजीज, वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। तो वहां पे वो काम उनका बढ़िया, और उनकी और मनोज बाजपेयी की केमिस्ट्री ऑलरेडी बढ़िया है, तो वो बहुत बढ़िया लगा उनको देख के। अभी एक मैं नाम भूल गया हूँ जिन्होंने स्टीफन का काम किया है, उनको आपने भेड़िया में देखा होगा। यहाँ पे पूरा अलग रोल है लेकिन इम्प्रेसिव है, मैं इतना ही कहूंगा। उसके बाद लास्ट थ्री पीपल, प्रिया मणि सपोर्टिव कैरेक्टर में है, तो वहां पे उनको इस बार उतना स्क्रीन टाइम दिया भी है और नहीं भी दिया है, तो ठीक है। मतलब उनका काम जो उन्होंने पहले से किया था वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लाइट डाउन देखने को मिलता है, लेकिन फिर लास्ट दो एपिसोड्स में वो कवर हो जाता है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट टू फेवरेट लीड्स, जयदीप अहलावत नेगेटिव रोल में हमेशा से बढ़िया किया ही है उन्होंने, और फिर वो आप देख लीजिए कोई भी मूवी उनकी, एक्शन हीरो में भी बहुत बढ़िया थे। वैसे वो मूवी एंटी हीरो थी, मैं ऐसा समझता हूँ। उसके बाद बहुत सी फिल्मों, इवन महाराज में आप देख लीजिए, तो यहाँ पे भी वो एकदम एक इगोइस्टिक पर्सन है। अगर वो कुछ बोल देगा ना तो उसको पसंद है कि सामने कोई ना बोले तो बढ़िया है, वरना मैं गोली मार दूंगा। लेकिन उनके सामने कोई अगर लेवल अप वाला, लाइक एक उनके इक्वल वाला आ जाता है ना, तो फिर उनको बोलने में मजा आता है। एकदम इगोइस्टिक और खुद का करने वाला इंसान है, और अगर किसी ने पर्सनल अटैक कर दिया तो फिर वो छोड़ता नहीं है। तो उसमें उन्होंने डेवलप अपने आप अपने कैरेक्टर को बहुत बढ़िया किया है। सार्केस्टिक पंचेस बहुत बढ़िया है उनके, और कुछ जगह पे जो बाल हाईलाइट में आते हैं सीक्वेंसेस में, वहां पे और कुछ एक्सप्रेशंस जो वो खुद ही कर सकते हैं वो वहां पे छा जाते हैं। मनोज बाजपेयी की बात करें तो वो अपने कैरेक्टर में वहीं पे हैं जहां पे पहले सीजन से वो घुसे थे, और यहाँ पे उनकी कॉमेडी टाइमिंग, मैं बोलता हूँ, मैंने आई थिंक जेंडे के रिव्यू में भी बोला था कि मनोज बाजपेयी की कॉमेडी टाइमिंग एकदम मतलब फ्लॉलेस है, और वो अंडररेटेड है इस जॉनर में, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे वो जो जेंजी स्लैंग्स जो यहाँ पे सीखने की ट्राई करते हैं, यहाँ पे एक दे देम वाला जो सीक्वेंस है, इवन विथ जेके, इवन विथ विजय सेतुपति, वहां पे मजे करवाते हैं। और सीरियस सीक्वेंसेस में तो उनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता, हमें सबको पता है। इमोशनल सीक्वेंसेस एक है यहाँ पे, वहां पे वो बहुत बढ़िया है। तो थ्रू आउट सोल ऑब्वियसली इस सीरीज के मनोज बाजपेयी ही है। विजय सेतुपति का कैमियो सुपर्ब है, मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो आप देखिए कैसे दो करीबी दोस्त जब मिलते हैं तो क्या क्या बातें होती है, वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो ओवरऑल फैमिली मैन सीजन 3 डिसेंट एंटरटेनिंग सीरीज है। जो राज एंड डीके का फ्लेवर है वो आपको देखने को मिलेगा। मनोज बाजपेयी जेके की केमिस्ट्री वापस आ गई है। एक अच्छा क्लिफ हैंगर छोड़ा गया है, जो जहाँ पे सवाल जो उन्होंने खड़े किए थे वो आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरी तरफ से मैं इस सीरीज को 3 स्टार्स दूंगा। हाँ, मतलब वो जो बोल रहे हैं कि पहले दो जैसी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर द बिल्डअप एंड स्पिन ऑफ फॉर फर्जी 2। अगर उस तरीके से देखूं तो भी मेरे को अच्छी लगी, अगर दूसरे नजरिए से देखूं तो भी मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि आप अगर देखें ऑड में उनके साथ खराबी होता है श्रीकांत के साथ। पहले में वो ब्लास्ट हो गया, इधर वो लास्ट में क्या हुआ उनके साथ वो हमें पता नहीं है। सेकंड में वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर देते हैं, अब फोर्थ में कब क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन लेट्स वेट फॉर इट। और राज एंड डीके भाई, अब फर्जी सीजन 2 प्लीज शुरू करिए, हमें के मेनन का दूसरा साइड भी देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।